हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संस्कारी सचिन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको टॉप 15 ऐसी कार कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने जनवरी 2022 से लेकर सितंबर तक के महीने में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं। इस लिस्ट में 15 नंबर पर आने वाली कंपनी है डेस्टन। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से लेकर सितंबर तक में टोटल 512 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। दोस्तों, यदि बात कर लेते हैं 2021 की, तो 2021 में इस कंपनी ने इस टाइम पीरियड में टोटल 3516 यूनिट गाड़ियां सेल की थी। इस बार 2022 में इनकी जो सेल है घट गई है। इसका रीज़न यदि आप लोग को बताऊं तो 2021 के लास्ट में ये कंपनी डिसकंटिन्यू हो गई थी, यानी कि इनकी गाड़ियां बिकना बंद हो गई थी, फिर से 2022 में शुरू हो गई। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पर आने वाली कंपनी है सिट्रॉन। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से लेकर के सितंबर तक में टोटल 3114 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। यदि बात कर लेते हैं 2021 में इस टाइम पीरियड में इस कंपनी टोटल 484 यूनिट गाड़ियां सेल की थी। दोस्तों, इस साल इनकी गाड़ियां ज़्यादा बिकने का कारण यह है, इन्होंने इस साल 2022 में अपनी एक मिड सेगमेंट की गाड़ी लॉन्च की दी है, जो कि सिट्रॉन की C3। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ इनकी सिट्रॉन C5 एयरक्राफ्ट आती थी। इस बार सिट्रॉन C3 लॉन्च होने से इनकी काफ़ी ज़्यादा सेल की यूनिट बढ़ गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पर आने वाली कंपनी है जीप। इस गाड़ी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 10,640 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। यदि बात कर लेते हैं इस टाइम पीरियड में 2021 में इस कंपनी ने टोटल 8,533 यूनिट गाड़ियां सेल की थी। दोस्तों, इस साल इसकी जो सेल है वो ज़्यादा हुई है। इसका कारण यह है कि इस साल जीप वालों ने एक अपनी गाड़ी लॉन्च की है, जो कि जीप मेरिडियन, जो कि जीप कंपास का ही एक बड़ा वर्जन है, जो कि 7 सीटर वर्जन है। इसके वजह से जीप की सेल्स इस बार लगभग 2,500 ज़्यादा हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पर आने वाली कंपनी है निसान मोटर्स। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 27,084 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। 2021 में इस गाड़ी ने जनवरी से सितंबर तक में टोटल 27,152 यूनिट सेल की थी पूरे भारत में। तो पिछले साल और इस साल में कोई ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 यूनिट का डिफरेंट ही देखने को मिला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पर आने वाली कंपनी है वोक्सवैगन। इस गाड़ी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 30,663 यूनिट सेल की है। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल इस गाड़ी ने टोटल 16,999 यूनिट सेल की थी पूरे भारत में। दोस्तों, इस साल इस कंपनी की सेल लगभग दोगुनी हो गई है। इसका कारण यह है, वोक्सवैगन ने इस साल टाइगून और वर्टुस जैसी गाड़ियों को लॉन्च की है, जिनकी बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से इस कंपनी में इस साल इतना ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं 10 नंबर पर आने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है MG मोटर्स। MG ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 35,718 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल 2021 में जनवरी से लेकर सितंबर तक में इस कंपनी ने टोटल 32,379 यूनिट सेल की थी पूरे भारत में। कुछ ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला पिछले साल और इस साल में। जितना पिछले साल बिकी थी उससे लगभग 2,500 ही यूनिट ज़्यादा इस साल बिक पाई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पर आने वाली कंपनी स्कोडा। स्कोडा ने टोटल जनवरी 2022 से सितंबर तक में 41,111 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल इस कंपनी ने टोटल 15,335 यूनिट सेल की थी पूरे भारत में। देख सकते हो, इस साल इस कंपनी की सेल जो है लगभग की दुगनी हो गई। और इसका कारण यह है कि इस साल स्कोडा की सलाविया और जो इनकी कुशैक है उसकी बिक्री काफ़ी दबा के हो रही है। इस कारण से इस साल यह कंपनी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच पाई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं 8 नंबर पर आने वाली कंपनी के बारे में, वो है रेनॉल्ट। इस कंपनी ने टोटल इस साल जनवरी 2022 से सितंबर तक में 66,889 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। पिछले साल इस कंपनी ने जनवरी 2021 से लेकर सितंबर तक में टोटल 75,786 यूनिट सेल की थी पूरे भारत में। देख सकते हो, इस साल रेनो मोटर्स की जो सेल है वो कुछ घट गई है, लगभग 10,000-5,000। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पर आने वाली कंपनी होंडा मोटर्स। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 71,366 यूनिट सेल की है पूरे भारत। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो इस टाइम पीरियड में इस कंपनी ने टोटल 67,615 यूनिट सेल की थी पूरे
भारत में। देख सकते हो होंडा मोटर्स की जो सेल है इस बार कुछ बढ़ गई है, कुछ का मतलब लगभग कि 5-6 हज़ार ही बढ़ पाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। पिछले साल 67,615 बिकी थी, तो इस साल 71,366 बिक गई हैं, लगभग कि 67,370, यानी कि 4-5 हज़ार ही बढ़ पाई हैं। कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है अब 2023 तक इस कंपनी में कुछ ज़्यादा सुधार देखने को मिले, क्योंकि ये क्रेटा की सेगमेंट की कोई गाड़ी लॉन्च करने वाले। 6 नंबर पर आने वाली कंपनी है टोयोटा मोटर्स। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 1,24,589 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। पिछले साल इस कंपनी ने इतने टाइम पीरियड में टोटल 94,474 यूनिट ही सेल कर पाई थी, लेकिन देख सकते हो इस बार इस कंपनी की इतनी ज़्यादा सेल हो गई हैं। इसका कारण यह है कि इस कंपनी की इस बार जो टोयोटा फॉर्च्यूनर और लीजेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा बिकी होंगी। इनोवा क्रिस्टा की तो ज़्यादा सेल होंगी नहीं, क्योंकि भैया कंपनी वाले उसकी बुकिंग ही नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इनकी अर्बन क्रूजर हो गई और ग्लैंजा हो गई और इनकी फॉर्च्यूनर हो गई और कुछ बहुत इनोवा क्रिस्टा की भी सेल इसमें हो सकती है, लेकिन इनोवा क्रिस्टा की बहुत ज़्यादा मात्रा इस जो मैं आपको सेल फिगर बता रहा हूँ इसमें देखने को नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पर आने वाली कंपनी है किया मोटर्स। इस कंपनी ने टोटल 1,92,024 यूनिट सेल की है जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो इतने टाइम पीरियड में पिछले साल 1,43,241 यूनिट सेल की थी इस कंपनी ने। देख सकते हो इस साल किया मोटर्स ने भी पिछले साल से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची है, यानी कि इस कंपनी की सेल्स में इस साल सुधार देखने को मिली है। लगभग 50,000 गाड़ियाँ इस कंपनी ने इस साल ज़्यादा बेची है। इसका कारण यह है कि इस साल किया मोटर्स ने एक और अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी है, जो कि है किया कारेंस। किया कारेंस की भी कुछ न कुछ सेल तो इस साल हुई ही होंगी, वो भी इसी सेल फिगर में जुड़ी हुई। 4th नंबर पर आने वाली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 2,42,229 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। यदि बात करते हैं पिछले साल की, तो इतने टाइम पीरियड में इस कंपनी ने 1,44,540 यूनिट टोटल सेल की थी पूरे भारत में। देख सकते हो इस साल इस कंपनी में कितना ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। लगभग 1 लाख ज़्यादा गाड़ियाँ इस कंपनी ने इस साल ज़्यादा बेची है, और इसका कारण यह है कि इस साल एक XUV700 तो लॉन्च ही हुई है, यानी कि उसकी डिलीवरी मिलना शुरू हुई है, और स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च हो गई है। स्कॉर्पियो क्लासिक का भी भैया फेसलिफ्ट आ चुका है, जिस कारण से इस कंपनी की दबा के गाड़ियाँ बिक रही हैं और लोग बाग इन गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इस कारण से इस कंपनी की इतनी ज़्यादा सेल इस साल हो पाई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3rd नंबर पर आने वाली कंपनी की, तो वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 3,95,516 यूनिट टोटल सेल की है पूरे भारत में। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो इतने टाइम पीरियड में पिछले साल इस कंपनी ने 2,32,176 यूनिट टोटल सेल की थी। देख सकते हो टाटा मोटर्स ने भी लगभग 1 लाख गाड़ियां इस साल ज़्यादा बेची है। इसका भी कारण ये हो सकता है कि टाटा मोटर्स समय समय पर अपने कुछ ना कुछ एडिशन लॉन्च करता रहता है, कभी डार्क एडिशन, कभी गोल्ड एडिशन, उसके बाद कभी जेट एडिशन, कभी काजीरंगा एडिशन। इस कारण से लोगों के दिमाग में इसकी एक इमेज बनी रहती, जिसके कारण से लोग बाग इस गाड़ी को खरीदते भी रहते हैं। कभी भी उन्हें गाड़ी लेना होता तो एक बार टाटा मोटर्स की तरफ जरूर देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 2nd नंबर पर आने वाली कंपनी की, तो वो है हुंडई। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 4,17,677 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो इतने टाइम पीरियड में पिछले साल 3,98,699 यूनिट सेल की थी पूरे भारत में। देख सकते हो इस कंपनी की भी इस साल सेल बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि इस साल क्रेटा के नाइट एडिशन वगैरह आए हैं, जिनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 1st नंबर पर आने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है हमेशा की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल 11,91,284 यूनिट सेल की है पूरे भारत में। यदि बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो इतने टाइम पीरियड में इस कंपनी ने पिछले साल 10,23,059 यूनिट टोटल बेची थी। देख सकते हो इस साल इस कंपनी की भी
जो सेल्स है वो बढ़ चुकी है। लगभग 1 लाख गाड़ियां इस साल इस कंपनी ने पूरे भारत में ज़्यादा बेची हैं। दोस्तों ये थी टोटल 15 ऐसी कंपनीज जिन्होंने जनवरी 2022 से सितंबर तक में टोटल कितनी गाड़ियां बेची थी, जो कि हमारे पास डाटा आ गया था। हमने सोचा आपको ये डाटा प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग एक प्यार से कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।